हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे मेल मर्ज कमांड के बारे में। एक ऐसी कमांड जो राइटर की बहुत पावरफुल कमांड है और इस कमांड की हेल्प से हम इजीली एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं। और हम करते क्या है मेल मर्ज से, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। मेल मर्ज एक ऐसी कमांड है, एज इट नेम्स डिनोट, मेल प्लस मर्ज। मेल को मर्ज करना किसके साथ? एड्रेस सोर्सेज के साथ। सपोज मुझे एक ही मेल को, एक ही लेटर को बहुत सारे एड्रेस सोर्सेज के साथ मर्ज करके यूज करना है। मतलब कि अगर मैं एज अ टीचर, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को एक इनविटेशन भेजना चाहूँ और इनविटेशन को मुझे बार बार अलग अलग एड्रेस लिस्ट के साथ अटैच ना करना पड़े, तो मेरे पास में मेल मर्ज एक कमांड है जो कि मेरी हेल्प कर सकती है। कैसे? मैं एक इनविटेशन की बॉडी तैयार कर लूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जिसमें मैंने इनविटेशन का एक बॉडी तैयार कर लिया है, जो मेन कंटेंट सबके लिए, सारे पेरेंट्स के लिए सेम होगा। अब मैं इसमें अलग अलग पेरेंट्स के एड्रेसेस को कैसे इसी लेटर के साथ मर्ज करूंगी, वो हम मेल मर्ज की हेल्प से करेंगे। तो मेल मर्ज की हेल्प से हम वो कैसे करेंगे, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे उस कमांड को खोलना पड़ेगा। मेल मर्ज कमांड जो है आपकी, वो आपको टूल्स के अंदर मिलेगी। टूल के अंदर आपको मेल मर्ज विजार्ड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में यूज द करंट डॉक्यूमेंट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें सेम डॉक्यूमेंट पे काम करना है जिससे जो हमने ओपन किया हुआ है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम तब ओपन करते हैं जब हमें एक नए डॉक्यूमेंट के साथ में काम करना होता है। अगर हम एक पुराने किसी बने रहो डॉक्यूमेंट का, यानी कि लेटर मैंने पहले से टाइप किया होगा और मैंने उसे किसी लोकेशन पे सेव किया हुआ है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, तो उसे मुझे एक्सेस करना है, तो मैं थर्ड ऑप्शन से करूंगी और ब्राउज से मैं उस लोकेशन को एक्सेस करूंगी जहां पे वो लेटर सेव होगा। टेम्पलेट फोर्थ ऑप्शन है। टेम्पलेट मैंने आपको बताया है कि टेम्पलेट क्या होते हैं, जो आपके एफर्ट्स और आपके टाइम दोनों को सेव करते हैं। तो टेम्पलेट हम किस तरह से बनाते हैं वो मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था। टेम्पलेट बना के आप रख सकते हो ताकि आप जब भी किसी इस तरह के डॉक्यूमेंट की नीड आपको फ्रीक्वेंटली पड़ती है तो आप उसकी जगह पे उसके टेम्पलेट को यूज कर सको और जहां जहां एडिट करने की रिक्वायरमेंट है वहां पर एडिट कर पाओ। तो मुझे ये कमांड अपने करंट डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करनी है, इसलिए मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब ये पूछता है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट डू यू वांट टू क्रिएट। आप किस तरह के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर मुझे लगता है कि मुझे लेटर पे काम करना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन चूज करूंगी। अगर मुझे ईमेल मैसेज पे काम करना है, ईमेल मैसेज करना है, उसके साथ में मेल मर्ज का यूज करना है, तो मैं ईमेल मैसेज यूज करूंगी। फिलहाल मुझे लेटर पे काम करना है, इसलिए मैं लेटर वाला ऑप्शन चूज करूंगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब हम यहाँ से अपनी एड्रेस लिस्ट को चूज कर लेंगे, जिसकी वजह से हम मेल मर्ज कमांड को यूज कर रहे हैं। फिलहाल हम एड्रेस ब्लॉक वो चूज करेंगे यहाँ पे से जिस एड्रेस ब्लॉक के साथ हमें काम करना है, जिस एड्रेस लिस्ट के साथ हमें काम करना है। तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगी। सिलेक्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मेरी डिफरेंट लिस्ट क्रिएटेड है। अगर आप इस लिस्ट को पहली बार क्रिएट कर रहे हो तो ये एरिया ब्लैंक दिखाई देगा। आप अगर यहाँ पे आपकी लिस्ट बनी हुई है तो आप इस लिस्ट को चूज कर सकते हो यहाँ से और जस्ट ओके कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट पहली बार क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। यहाँ से जिस फील्ड की मुझे जरूरत है उस फील्ड को मुझे कस्टमाइज में जाके रखने की जरूरत है, अदरवाइज बाकी फील्ड्स को मैं रिमूव कर दूंगी। जैसे मुझे फर्स्ट नेम की जरूरत है, टाइटल की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। जिस फील्ड की मुझे जरूरत नहीं है मैं उसको डिलीट कर दूंगी इस तरीके से। और फाइनली मैं अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर लूंगी और ओके कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। मुझे इसमें एंट्री करनी है अपने अकॉर्डिंग, फर्स्ट नेम की, लास्ट नेम की, मुझे सारी एंट्रीज कर देनी है और ओके पे क्लिक कर देना है। न्यू से हम अगली एंट्री पे बढ़ते चले जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे को एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड एंटर करना है, तो ये सारी चीजें आपको पहली बारी में करनी होगी, बार बार आपको ये चीज नहीं करनी होगी। एक बार एक एड्रेस लिस्ट अगर आप टाइप करके रख देंगे तो बार बार आपको एड्रेस लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है। एक बार एड्रेस लिस्ट टाइप करने के बाद में बार बार आपको उस एड्रेस लिस्ट की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे एक बार एड्रेस लिस्ट टाइप कर देंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि अपनी कोई कस्टम फील्ड आप ऐड करना चाहते हैं, जो फील्ड आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं विद न्यू ऑप्शन। उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। क्योंकि मेरी ऑलरेडी बनी हुई रखी हुई है, मैंने एक बना रखी थी, तो मैं लिस्ट ऑफ पेरेंट यहाँ पे चूज कर लेती हूँ। मैं लिस्ट ऑफ पेरेंट चूज कर लेती हूँ, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी, मैं इसको ओके कर देती हूँ।
और जैसे ही मैंने ओके किया तो ओके करने के बाद मेरी लिस्ट ऑफ पेरेंट यहाँ पे ऐड हो गई है। अब मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसका एड्रेस ब्लॉक मुझे किस तरह से दिखाई देगा वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, आप यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ होते हैं, मैंने वो डिलीट किए हुए हैं, आप चाहे तो उनको रख सकते हो या डिलीट कर सकते हो। आप अपनी खुद से क्रिएट कर सकते हो कस्टम। तो क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने ही अपनी क्रिएट की हुई है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जिस जिस फील्ड की आपको जरूरत है उस फील्ड को आपको यहाँ पे ड्रैग करना होगा, या फिर इस ऑप्शन से हम उन फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। फील्ड्स अगर मैच हो जाती हैं तो इसके बाद बस आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इस ऑप्शन से आप सैल्यूटेशन ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सपोज आप हेलो या डियर सर या डियर मैम इस तरह से कोई सैल्यूटेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। मेरे को जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। अगर मेरे को फीमेल और मेल कैटेगराइज कर रखे हैं मैंने अपने लेटर में, तो मैं ये ऑप्शन चूज करूंगी, इंसर्ट पर्सनलाइज सैल्यूटेशन। अदरवाइज मैं यहाँ पे जनरल सैल्यूटेशन रख दूंगी, डियर सर और मैडम, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। अब यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपका जो कंटेंट है वो किधर आएगा, आपका एड्रेस ब्लॉक किधर आएगा, डियर सर मैडम किधर आएगा। तो यहाँ पे मुझे ना थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरे को चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको सैल्यूटेशन को सबसे पहले ऊपर ले जाती हूँ, डियर यहाँ पर, थोड़ा नीचे यहाँ पे, यस यहाँ पे, और उसके बाद ये जो है हमारा, ये हम बाद में भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम इसको सेट कर सकते हैं। ये एड्रेस ब्लॉक जो है हम ये शिफ्ट करना है, तो मुझे अलाइन टू टेक्स्ट बॉडी यहाँ पे हटाना पड़ेगा। इसके बाद मैं इसको इस तरह से मूव कर सकती हूँ। आप देख पा रहे हो ये मूव हो रहा है। मेरे को इसको टॉप पे लेके जाना है। इस तरह से मैंने इसको टॉप पे ले लिया। बाकी सेटिंग्स आप बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहीं से करना है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे करूँगी। नेक्स्ट पे करने के बाद में अब ये मुझसे ये पूछता है कि हमें जो है ये जो डॉक्यूमेंट मेरा था इसी में यहाँ पे एड्रेस जो है यहीं पर मर्ज करने हैं। तो मेरे को यहाँ पर मैं इसको मर्ज करते चली जाऊँगी, क्योंकि मैंने 2 ही रिकॉर्ड ऐड किए थे तो मेरे 2 ही डॉक्यूमेंट क्रिएट होंगे। अगर मेरे एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते तो मेरे उतने ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक से उतने ही लेटर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो मैं एक्सक्लूड दिस रेसिपिएंट से, या कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं चाहिए, कोई पर्टिकुलर एड्रेस मुझे नहीं ऐड करना है तो मैं एक्सक्लूड करके उसे हटा भी सकती हूँ। अदरवाइज़ मैं पहला ऐड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट ऐड करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना है, मेरा नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। मेरे 2 थे तो मैं दोनों ऐड कर चुकी हूँ। इसके बाद अगर मुझे डॉक्यूमेंट में यहीं से कुछ एडिट करना है तो मैं इस मेल मर्ज कमांड को मिनिमाइज कर सकती हूँ एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। ये मेरा इस तरह से मिनिमाइज हो जाएगा। मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने हैं तो वो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं रिटर्न कर दूँगी। इसके बाद रिटर्न जाने के बाद में मेरे को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब क्योंकि मेरे में 2 थे तो 2 क्रिएट कर चुका है, मेरे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 2 क्रिएट कर चुका है। अब मैं हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली एडिट करना चाहती हूँ तो एडिट पे क्लिक करके मैं इंडिविजुअली हर रिकॉर्ड को इंडिविजुअली एडिट कर सकती हूँ। आप मेरे दोनों रिकॉर्ड्स यहाँ पे देख रहे हो, जो दोनों एड्रेसेस मैंने डाले थे वो दोनों एड्रेसेस मेरे यहाँ पे शो हो गए हैं विद माई कंटेंट। तो मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। मैं वापस रिटर्न टू मेल मर्ज विजार्ड जाऊँगी। इसके बाद मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेव स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव मर्ज डॉक्यूमेंट ये वाले ऑप्शंस होते हैं। मुझे यहाँ सेव मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इसके बाद वो ऑप्शन आपको दे देता है कि सेव एज सिंगल डॉक्यूमेंट। आप इसको सिंगल डॉक्यूमेंट की तरह से सेव करना चाहते हो, जैसे मेरे एक ही डॉक्यूमेंट में दोनों लेटर्स शो हो गए। इसके बाद सेव एज इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट से हम हर अपने लेटर को एक अलग अलग डॉक्यूमेंट पे ले जा सकते हैं। मतलब आपने जितने भी एड्रेस सोर्सेज ऐड किए हैं उतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके विद कंटेंट आपके अलग अलग रेडी हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन हम तब चूज़ करते हैं। और फ्रॉम वाला ऑप्शन हम तब चूज़ करते हैं सपोज मेरे पास 2 से ज़्यादा यहाँ पे 20 होते हैं और या 30 होते या 100 होते और मुझे सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ 15 से लेकर 20 तक के 5 ही रिकॉर्ड्स के एड्रेसेस को मर्ज करना था लेटर के साथ में, या फिर 100 में से 1 से 20 तक के ऐड करने थे, तो वो हम यहाँ पे नंबरिंग देके पर्टिकुलर सिर्फ उतने ही ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेव डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे और क्लिक कर दूंगी। सेव पे क्लिक करने के बाद में मैं इस फाइल को नाम प्रोवाइड कर दूंगी। और सेव पे क्लिक कर दूंगी।
इसके बाद मुझे बस फिनिश पे क्लिक करना है और फिनिश पे क्लिक करने के बाद में मेरे पास में अब वो डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। मैं उसको ओपन कर लूँगी। ये मेरा ओपन हो गया है और आप इस पे देख रहे हो, इसमें मैंने 2 एंट्रीज की थी और दोनों की दोनों एंट्रीज यहाँ पर सेव हो गई हैं। ये दोनों एंट्रीज यहाँ सेव हो गई हैं विद एड्रेस सोर्स। तो इस तरीके से आप मेल मर्ज की हेल्प से कितने भी एड्रेसेस सोर्सेज अपने मर्ज कर सकते हो अपने लेटर बॉडी के साथ में, अपनी लेटर की बॉडी के साथ में, अपनी मेल्स के साथ में। और जब भी आपको प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट निकालने के टाइम पे आप यहाँ पे स्पेसिंग कम ज़्यादा करके इसी पेज को फोल्ड करके, जैसे मुझे लग रहा है कि अगर मेरे को स्पेसिंग इसी पेज को फोल्ड करके ये मैटर अंदर की साइड रखना है और ये फ्रंट में ये एड्रेस रखना है, तो मैं इसी को फोल्ड करके और पोस्ट कर सकती हूँ इजीली। तो मेरा जो फ्रंट है उसमें अलग अलग एड्रेसेस आएंगे और अंदर मैटर जो है वो मेरा सेम आएगा। तो इस तरीके से हम लोग मेल मर्ज की हेल्प से बहुत ईजीली अपने एड्रेस सोर्सेज को मर्ज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।